लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। गुरु गीता के महामंत्रों की साधना से सतगुरु का समीपम एवं सतगुरु की कृपा दोनों ही असंभव है। कई बार नवीन साधक के मन में जिज्ञासा होती है कि कहाँ ढूंढे अपने सतगुरु को, कैसे मिले सतगुरु, किसके चरणों में करें अपने समर्पण की साधना। कुछ अक्षरों में गुथे इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना आसान नहीं लगता, क्योंकि व्यवहारिक अनुभव यही कहता है कि सतगुरु की प्राप्ति आसान नहीं होती। प्रायः यही होता है कि सतगुरु मिलते ही नहीं, और यदि किसी संयोग बस मिल भी गए तो उनके सतगुरु के रूप में पहचान आसान नहीं होती। ये एक ऐसी जटिल पहेली है जिसे हल करने में लोग अपना संपूर्ण जीवन गंवा देते हैं, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों रहती है। इस समस्या के समाधान में एक अनुभव कथा कहने का मन है। ये कथा एक किशोर वय के साधक की है जो अपने सतगुरु को ढूंढ रहा था। अपनी इस खोज को उसने अपनी साधना बना लिया। उसकी ये साधना के 3 पहलू रहे। पहला, गुरु गीता का आस्थापूर्वक पाठ। दूसरा, गुरु रूप में भगवान शिव का वर्णन एवं तीसरा, गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र का जप। तो सतत साधना करते हैं जिनका शास्त्र ग्रंथों का सम्यक अध्ययन है, वो इस सत्य को भली भांत जानते हैं कि भगवान शिव अपने दक्षिणामूर्ति स्वरूप में सभी प्राणियों के गुरु हैं। इस रूप में वो सभी को सद्गुरु प्राप्ति की वरदान देते हैं। कोई भी साधक ये उपरोक्त साधना ठीक ढंग से करता रहे तो एक दिन भगवान शिव ही उसके सतगुरु का परिचय देते हैं और उनकी प्राप्ति कराते हैं। अनुभूति कथा के इस किशोर साधक को भी अपनी ये साधना निरंतर 8 वर्षों तक करनी पड़ी। अंत में एक दिन स्वयं भगवान सदाशिव ने उसके स्वप्न में आकर कहा, देख मुझे पहचान, मैं हूँ तेरा सतगुरु। और इस स्वप्न में ही भगवान शिव का दिव्य कलेवर उसके सतगुरु के रूप में बदल गया। हाँ, ये बात अलग है, ये स्वप्न परिचय को साकार होने में उसे 2 वर्षों की साधना और करनी पड़ी। इन 2 वर्षों में परिस्थिति चक्र में आश्चर्यजनक मोड़ आए। उसे उसके साधक के जीवन का सच बन सकती है। बस प्रयास हो तो भाव भरे मन से साधना की। साधना बनी रहे तो सिद्धि मिलते, सिद्धि बनते देर नहीं लगती। गुरु गीता के पिछले कर्म भगवान भोलेनाथ ने जगन माता से ऐसे सिद्ध साधक के विषय में कहा था कि ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं सर्वमय होकर परम तत्व को देखता है। वह इस सत्य का अनुभव करता है कि आत्म तत्व ही श्रेष्ठ है। श्री गुरु कृपा से इस परम तत्व का अवलोकन करने के बाद वह शिष्य साधक सभी आसक्तियों से रहित, एकाकी, निःस्व, शांत और स्थित हो जाता है। उसे अभिष्ट मिले या फिर ना मिले, उसे ज़्यादा मिले या कम मिले, इस चिंता को छोड़कर वो सभी कामनाओं से रहित संतुष्ट होकर जीवन यापन करता है। उसे ये सब मिलता है गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करने से। इस गुरु मार्ग की महिमा को बताते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उपदेश तथा देवी गुरु मार्ग मुक्तिदा, गुरु भक्ति अस्था ध्यान सकल तत्कीर्तमय, अनेन यद भवते कार्या तदाद महामते, लोका पराक्रम देवलोकियम तु ना भावते, लौकिक कर्मणो यांत ज्ञानहीना भवाम, ज्ञानी तु भावये सर्व कर्म निष्कर्म यत कृतमम। हे देवी, उपदेशित गुरु मार्ग मुक्ति से दायक है। गुरु की भक्ति, गुरु का ध्यान और वो सब तो आपसे कहा गया है। इस सब का उपयोग साधक को लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि लौकिक कामनाओं को पूरा करने के लिए। जो ज्ञानहीन लोग इस सब का लौकिक कामनाओं के लिए उपयोग करता, उसे बार बार भवसागर में गिरना पड़ता है। परंतु जो ज्ञानी अपने कर्म का निष्काम भाव से प्रतिपादन करते हैं, वो सभी कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं।
बात अनूठी है। सतगुरु एवं सतगुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग की उपयोगिता क्या है? संसार पाने के लिए अथवा संसार से मुक्त होने के लिए इस सत्य पर शिष्य को बार बार विचार करना चाहिए। ये विचार न करने पर शिष्य के लिए सतगुरु मिलन व्यर्थ और अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि वो सतगुरु प्राप्ति को भी संसार से जोड़कर देखता है और इसी मापदंड पर सतगुरु की सत्यता का मापन करता है। ऐसा व्यक्ति बार बार इसी को सोचता है कि सतगुरु से मिलने के बाद उसे कितनी सांसारिक सफलताएं या विफलताएं हासिल हुई, जबकि सोचा ये जाना चाहे कि सतगुरु प्राप्ति के बाद अपना अंतःकरण कितना अनासक्त एवं निष्काम हुआ। कथा महाभारत की है और जग विदित, परंतु फिर भी एक बार पुनः मनन करने योग्य है। माता कुंती भगवान कृष्ण की सगी बुआ थी। श्री कृष्ण को उन्होंने भगवान के रूप में जाना भी था। उसके बाद भी उनके ऊपर संपूर्ण जीवन भर एक के बाद एक नए कष्ट आते रहे। उनके विवाह के बाद राजा पांडु को शाप मिला और वो अपने पति के साथ वन को गई, जहाँ उन्हें पुत्र तो मिले परंतु पति की मृत्यु भी मिली। पति के वियोग, सखी एवं बहन जैसी माद्री के वियोग की कथा से उनके जीवन कार्यों का प्रारंभ हुआ। बहुत दिनों तक वे पांचों पांडवों के साथ वन का दुख झेलती रही। अंत में महात्मा भीष्म के बुलाने पर उनका हस्तिनापुर आना हुआ और यहाँ से प्रारंभ हुई कौरवों के कुचर्कों की शुरुआत। साथ ही जगत गुरु कृष्ण का साहचर्य भी रहा। लाक्षागृह, वर्णावत का अग्निकांड, फिर उससे बच निकलना, बाद में पांडवों को द्रौपदी से विवाह, परंतु साथ ही राज के बंटवारे में पुनः छल और पांडवों को खान प्रसद का बीहड़ बन दिया जाना, जिसे उन्होंने अपने बल कौशल से इंद्रप्रस्थ के रूप में संवारा। पुनः कौरवों की स्त्रियां और जुए के कुटिल खेल का प्रारंभ। इसमें द्रौपदी का अपमान और पांडवों को पुनः वनवास। वन में 12 वर्षों तक निरंतर कष्टों को सहन करना, फिर 1 साल के अज्ञातवास में छिपे रहना। इसके बाद प्रारंभ हुआ महाभारत का महासंग्राम और इसके बाद कुंती का पुनः वनगमन और वहाँ उसकी मृत्यु। इतनी दुखा से व्यवस्था सहने वाली कुंती से जब श्री कृष्ण से पूछा, बुआ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने बड़ी भक्ति से कहा, हे केशव, मैं दुखों का वरदान चाहती हूँ। चकित कृष्ण ने उनसे जानना चाहा, इतने दुखों के बाद फिर से दुखों को क्या चाहती हो, क्यों? तो वो बोली, हे केशव, जीवन के दुखों में तुम्हारी याद बहुत आती है और वह भक्त वत्सल प्रभु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहती। सो हे जनार्दन, वे दुख बहुत अच्छे लगते जो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। बस यही सच्चे शिष्य का स्वर है, जो वो गुरु से कहता है, उनसे मांगता है। जो इस तत्व को सत्य को जानता है वही शिष्य है और उसी ने गुरु गीता को मर्म को जाना। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।